वो कॉन्सेप्ट था मांगने वालों के प्रति, कि हम ये ना सोचें कि ये सुपात्र है कुपात्र है, हम दे दें और हमें उस भाव का फल मिल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय इतिहास में अगर बहुत हम प्राचीन उसमें जाएं, तो वहां पे ये व्याख्या करना कठिन है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे या नहीं रखते थे। फिर भी हम पुनर्जागरण काल अगर देखें, सूरदास तुलसीदास थे, वो सगुण भक्ति के वो थे, कबीर हैं, बुल्ले शाह हैं, जिन्होंने समाज पे कटाक्ष किए हैं, उस जमाने में किए हैं। उस जमाने में उन्होंने उपहास उड़ाया है पत्थर के भगवान की बजाय, जो वास्तविकता है, जो इंसानियत की वो है। मैं सिंपल सी एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर हम पात्र और कुपात्र को अगर नहीं देखेंगे, दान के रूप में आमतौर पे ये वर्गीकरण भी है शास्त्रों में, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो यहाँ पे हम प्रयास करें कि हम एक सात्विक दान की तरफ जाएं। दूसरी समस्या ये कि मैंने जो दान दे दिया 20 रुपए का, वो मेरे लिए समस्या नहीं है, मैं गरीब नहीं हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें समस्या कर रही हैं। एक जो हिंदुस्तान में एक उद्योग बना हुआ है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटते जाओ, उन लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है। और हमारा एक जो बहुत बड़ा मानव शक्ति है, वो एक देश के काम में नहीं आ रहा है। हम कहने को कह देते हैं कि हम 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, लेकिन भारत के वास्तविक योगदान देने में तो वो कुछ लोग लाख ही हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम देखाओ बाबाओं की भरमार है, जो एक कर्मकांडी धर्म को करते हैं, और जो वास्तव में वैज्ञानिक पक्ष, आध्यात्मिक दुनिया में वैज्ञानिक पक्ष के लोग भी हैं। मैं शिवानी दीदी को देखूं, रविशंकर जी को देखूं, कई ऐसे लोग हैं, हमारा ही संगठन है। अगर हम भी वैज्ञानिकता को छोड़ के और इसमें अगर पड़ जाएंगे कि आप कुछ विचार मत कीजिए, उसको दान दे दीजिए, आपको फल मिल जाएगा, तो शायद ये बहुत ज्यादा एक उचित नहीं हो पाएगा। तो हम इस चीज को सोचें कि हमको कहीं वो हमारा देने से एक नई समस्या तो नहीं है, एक भिखारी नेटवर्क क्रिएट हो जा रहा है। उनका पूरा एक इस चीज पे टेक्नोलॉजी और रिसर्च हो रही है कैसे आपको पैसा लेना है, वो आदमी मेहनत नहीं करेगा। मैंने यूएसएसआर को देखा था, पूरे यूएसएसआर में मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला था। वहां कल्चर नहीं है। और मैं कहता हूँ ऐसा भी नहीं है कि लोग भूखे मरे, उनको सहायता की जानी चाहिए। लेकिन हम ये तो देखें, हम ऐसे लोगों को तो पकड़े जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं, पकड़ के लगा दो, नहर खोदेंगे या पहाड़ काटेंगे, वो तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं है। और कुप्रथाओं को, पुरातन पंथियों को बढ़ावा देने से ही हिंदुस्तान में हर 2 4 साल में एक नया बाबा हो जाता है। उस भीड़ को, जो करोड़ों अरबों की भीड़ है, उस भीड़ को नहीं पता है, ना वो कथा सुन रहे हैं। केवल एक प्रसाद मिल जाएगा कि भाई ठीक है, हरी चटनी से समोसा खा लो, उससे खा लो। तो हमारे अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जिस समय आर्य समाज, ब्रह्म समाज, उस समय एक देव समाज भी था, जिसके प्रणेता थे श्री अग्निहोत्री जी, कानपुर के पास के अकबरपुर के रहने वाले थे। उनके खुद के मैंने लेख पढ़े हैं कि जिस दिन आप जो फॉलोअर हैं, आपको लगता है मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग हटता हूं, उस दिन मुझे छोड़ देना, मैं आपका मार्गदर्शक नहीं रहूंगा। और वहां पे बहुत सी विचारधाराएं ऐसी हुई कि उसके सब डिवीजन हुए। तो मुख्य रूप से सर कहने का मतलब था कि एक ठीक है, और जो विचारधारा राजा अजामिल वाली आ रही है कि नारायण बेटे का नाम रखने से और मरते दमे हमने नारायण बोल लिया, उससे मोक्ष मिल जाएगा, हम समझते हैं इससे वैज्ञानिक विचारधारा क्या हो सकती है, शायद हम अपने समाज में दोबारा से एक अंधे युग में धकेल रहे हैं।